तो भाई साहब ऐसा है कि पहलगाम टेरर अटैक से पहले ना पाकिस्तानी आर्मी का जो चीफ था आसिम मुनीर, वो हर जगह छाया हुआ था। पूरे पाकिस्तान से लेके ट्विटर से लेके इंडियन न्यूज चैनल तक हर जगह टेररिस्ट अटैक करवाया। फिर भाई ने पाकिस्तान को जंग के मुंह में डाल दिया और फिर भाग गया। मतलब ऐसे भागा जैसे सुअर भागते हैं म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी को देख के। कुकर मिल गया। बाप का मूड खराब था देख के मुनीर समझ गया आज तो बेल्ट पड़ेगी भाई साहब, बेल्ट। बहुत मार मारे थे, बेल्ट। तो अब इसी बेल्ट से बचने के लिए मुनीर खुद ना अपनी फैमिली को लेके भाग गया। अब इसके दो अंदाजे लगाए जा रहे हैं। पहला ये कि आसिम मुनीर दूसरी कंट्री में भाग चुका है। दूसरा ये कि वो रावलपिंडी में किसी बंकर में छुप गया है। मतलब चूहा अपने बिल में घुस चुका है। और ऐसा करने का एक रीजन मुझे ये भी लगता है कि आसिम मुनीर के पास कच्छा नहीं है और इंडियन आर्मी आई तो फिर से इनकी पैंट उतरवाई जाएगी, इन्हें सरेंडर करवाया जाएगा और इसी प्रोसेस में कहीं दुनिया इनका कराची ना देख ले तो भाई साहब भाग गए। अब अपने कमांडर को ही भागता हुआ देखकर पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उन्होंने ये फैसला लिया, कोई रहे या ना रहे, मैं अपनी धरती दुश्मनों के हाथ में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा सब, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। अरे नहीं भाई साहब, ये तो इंडियन सोल्जर्स की क्लिप लग गई गलती से। पाकिस्तान के सोल्जर्स की क्लिप ये है। कमबख्त मारे सारे के सारे मास रिजाइन करके भाग रहे हैं। हाँ, मास। भाई साहब मास बंक सुना होगा कॉलेज में आपने। ये मास रेजिग्नेशन हो रहा है। गजबे देश है इनका। पाकिस्तान मास सरेंडर तो पहले ही कर चुका था 71 में। अब मास रेजिग्नेशन का ना नया रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान ने। और जो सोल्जर्स को इंग्लिश में रेजिग्नेशन देना नहीं आता उनका ये हाल है। अब भाई देखो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग जॉब छोड़ कर भाग रहे हैं वो करेंगे क्या। नहीं मतलब पाकिस्तान में जॉब्स तो है नहीं। मतलब पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ की है और उन 24 करोड़ में से 4 करोड़ लोग, ऑलमोस्ट 20% के आसपास लोग भिखारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग। अब आर्मी के लोग जॉब छोड़ रहे हैं और आम लोग भीख मांग रहे हैं, तो इसके बाद आर्मी वाले क्या करेंगे? दोस्त, अगर भविष्य में कभी भी तुमको पैसा का जरूरत पड़े ना, हाँ, तो हमको याद करना। दोनों आदमी स्टेशन पर बैठ के भीख मांगेंगे। तो भाई साहब यूं ही थोड़ी भीख मांगना पाकिस्तान का $45 बिलियन का बिजनेस बन चुका है। अब आर्मी वाले आर्मी की जॉब छोड़कर भाग रहे हैं तो ना इससे एक कहावत याद आ गई, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो बिलावल भुट्टो कैसे पीछे रह सकता था, भाग गया। बिलावल भुट्टो ने अपनी फैमिली को कनाडा भेज दिया और बिलावल खुद मुजरे के कॉन्सर्ट्स कर करके प्राइवेट प्लेस की ना EMI भर रहा है। और बिलावल भुट्टो का ऐसा करना तो बनता भी था। ये पहले भी पाकिस्तान की पोल खोल चुका है। शहबाज साहब, आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपने विकीलीक्स के मुताबिक आपने राब्ता किया था अलकायदा के साथ कि हमारी पंजाब हुकूमत ने शाबाश बेटा अटैक न किए। ये विकीलीक्स क्या है? मतलब आर्मी चीफ से लेके आर्मी सोल्जर से लेके पॉलिटिशियन तक सब भागने में छुपने में लगे हुए हैं। जैसे वॉर थोड़ी होने वाली है, छुपन छुपाई का खेल होने वाला है, आके करेंगे ठप्पा। उधर से इंडियन नेवी वो अलग मजे लेने में लगी हुई है भाई साहब। मतलब रोज एक क्रिप्टिक ट्वीट कर देती है और उसको पिन भी कर देते हैं ये लोग। इनके ट्वीट्स को पढ़ के पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी कुछ ये सब बोलने लगती है, इंडिया अटैक करने वाला है। बस इतनी सी न्यूज थी। मोदी जी की रिसेंट मीटिंग के बाद ना जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो सुन लेते तो नंगे पैर ही भाग जाते। मोदी जी ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया है। फ्री हैंड का मतलब ना सेना मोड ऑफ अटैक, टाइम ऑफ अटैक और एरिया ऑफ अटैक खुद सेलेक्ट कर सकती है। इन शॉर्ट मोदी जी ने सेना को बोला है कह के लेंगे उसके। मतलब अभी मोदी जी ने सेना को फ्री हैंड दिया है। अब सेना को डिसाइड करना है कि वो पाकिस्तान में कौन सा हैंड देगी और कितना देगी। इस मीटिंग के बाद ना मोदी जी ने गांधी जी को भी एक मैसेज दे दिया, पढ़ लो खुद, मुझसे तो पढ़ा नहीं जाएगा। और भाई साहब मुझे तो लगता है कि ये बात कांग्रेस जानती थी कि मोदी ऐसा करेंगे, तभी तो इस बार कांग्रेस ने सर तन से जुदा करने की जिम्मेदारी खुद पे ले ली है।
तभी तो मोदी के लिए कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये इमेज डाल दी है। भाई साहब, कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद ना शोले के जो अंधे इमाम साहब थे वो भी देखकर बता देते कि नहीं नहीं, पाकिस्तान और कांग्रेस का कुछ तो आपस में चल ही रहा है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई?